हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम एक्सेल के फंक्शन इंडेक्स एंड मैच से स्टार्ट कर रहे हैं। इंडेक्स एंड मैच दो अलग अलग फंक्शन हैं, पर साथ में इसलिए यूज़ करे जाते हैं क्योंकि तब वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। इंडिविजुअली वो काम करते हैं बट इतने इफेक्टिव नहीं होते। इंडेक्स मैच एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है डे टू डे ऑर्गेनाइजेशनल यूज़ के लिए और इंटरव्यूज़ के लिए भी। हमेशा याद रखिएगा कि इंटरव्यूज़ में ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आता है कि क्या है वी लुकअप या किसी भी लुकअप का रिप्लेसमेंट। एक्स लुकअप हो गया, एच लुकअप हो गया, तो हमेशा याद रखिए उसका रिप्लेसमेंट का आंसर हमेशा इंडेक्स एंड मैच होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम इस वीडियो से। पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फंक्शन से। इंडेक्स फंक्शन जो होता है वो हमें एक रोज एंड कॉलम्स के बेसिस पर रिजल्ट देता है। सपोज कीजिए तो हम यहाँ पर इंडेक्स फंक्शन डाल रहे हैं। ये हमें डेफिनेशन भी देता है जब भी हम फंक्शन लिखते हैं। हमेशा हमारा जो एरे होता है वो हमारा डेटा टेबल डेटाबेस होता है जहाँ से हमें डेटा निकालना होता है। अभी हमसे रो पूछ रहा है। सपोज अगर हमें लार्ज बुश का चाहिए डेटा कि उसकी एम्प्लॉय आईडी क्या है, तो हमारे लिए रो हो जाएगी 1 2 3। तीसरी हमारे लिए रो हो जाएगी। एंड जो कॉलम हो जाएगा हमारा कॉलम हेडर, वो लेफ्ट टू राइट चलता है, वो हो जाएगा 3 A002। अगर सेम अब हमें सपोजिवली अगर नेम निकालना होता हम कॉलम को कर देते 2, हमारे पास नेम आ जाता। ये हो गया हमारी इंडेक्स की फंक्शनैलिटी। हमें सबसे पहले टेबल एरे देना पड़ता है जहाँ पर डेटा है। उसके बाद हमें रो नंबर देना होता है और ये फॉर्मूला भी डिफाइन करता है। साथ साथ में पढ़ते रहिए, फॉर्मूला बोल कर रहा है, पहले एरे देन रो नंबर देन कॉलम नंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं मैच के साथ। तो जो मैच होता है वो हमें पोजीशन प्रोवाइड करता है। अगर हम उसे कोई भी डेटा भेज देंगे। सपोज हमने नाउ बिडन का पोजीशन निकालना है, हम लगाएंगे मैच। मैच में डेफिनेशन भी आ रही है कि वो पोजीशन प्रोवाइड करता है। लुकअप वैल्यू, हमेशा हमारी लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसके थ्रू हम डेटाबेस में आंसर ढूंढते हैं या रिजल्ट ढूंढते हैं। तो लुकअप वैल्यू जैसे अभी नाउ बिडन हो जाएगा। लुकअप एरे नेम हो जाएगा क्योंकि हम नेम ही ढूंढ रहे हैं, तो नेम में ही हम उसको ढूंढ पाएंगे। मैच टाइप होती है 0 1 या -1। ये सारी चीज़ें जो होती है उसमें आपको जो लेना है वो सिर्फ 0 लेना है क्योंकि आपको हमेशा एग्जैक्ट मैच चाहिए। मैंने प्रीवियसली भी अपनी वीडियोस में बात कर रखी है 1 और -1 के लेके। तो 1 और -1 जो होता है वो यूजली हमारे वैल्यू पे काम करता है। करेगा क्या वो, अगर जैसे आपके पास अभी नेम की जगह सीरियल नंबर होता, तो आप अगर 1 दे देते वो एग्जैक्ट मैच, अगर उसको सपोज आपके डेटा में 35 है, 35 आप ढूंढ रहे हो नहीं है, तो वो अगर एग्जैक्ट मैच उसे नहीं मिलता वो 34 का डेटा देता, ग्रेटर में 36 का देगा, तो अप्रोप्रिएट मैच भी दे देता है। अभी हम 0 लेंगे, इसको कर देंगे एंटर। ठीक है, इसने हमें बता दिया कि नाउ बिडन जब 6th रो पे है। तो हम चेक करेंगे नाउ बिडन हमारा 6th रो पे है, 6th पोजीशन पे है। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक फंक्शनैलिटी इंडेक्स और मैच, ये इंडेक्स और मैच की। अब ये क्यों समझना ज़रूरी है, अब आप जब मैं फॉर्मूला लाऊंगा तब आप समझना कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना एक फॉर्मूले के बारे में। वो कंबाइंड, जैसे दो फॉर्मूला में आ रहा है, कंबाइंड काम कैसे करेगा, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी याद करिए। उसमें था मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ आपको। उसमें था हमें हमें रोज नंबर देना है, कॉलम्स नंबर देना है। अभी हम मैनुअली डाल रहे हैं, हम उसको डायनेमिक बना सकते हैं मैच के थ्रू। क्योंकि मैच से रो नंबर निकाल रहे हैं क्योंकि वो पोजीशन निकाल ही रहा है, 6 निकाल रहा है जैसे रिजल्ट में, ऐसे कॉलम नंबर निकालते हैं। क्योंकि हम अभी उसको दे तो रो नंबर और कॉलम नंबर ही रहे हैं, हम उसको मैच के थ्रू देंगे तो वो डायनामिक बन जाएगा। इंडेक्स की, बट उससे बढ़ने वाली इंडेक्स की एक और फंक्शनैलिटी है, बहुत बढ़िया ट्रिक मैं बताता हूँ। इंडेक्स में अगर आपने ये एरे पूरा सेलेक्ट करा, ठीक है, देन आपने रो नंबर में सपोज करिए आपको आपको रो नंबर में चाहिए इसका जिमी कार्टर का, तो हो जाएगा 8वें पे।
पर आपको उसका सारा डेटा चाहिए, तो आप कॉलम नंबर में कुछ नहीं देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर मार देंगे, जिमी कार्टर का हमारे पास सारा डेटा आ जाएगा एक ही बारी में। ये इसके एक बहुत बढ़िया ट्रिक है कि रो दे दिया, कॉलम नहीं दिया तो सब कुछ उठा लिया। ऐसे ही हम एक और बार हम देंगे इंडेक्स, एरे में हमने सब कुछ ले लिया, रो नंबर में हमने छोड़ दिया अभी के लिए, कॉलम नंबर में हमने सारे हमें जेंडर चाहिए उसका, तो हमने इसमें 4 दे दिया। ये देखो हमें पूरा जेंडर का डेटा मिल गया। ये हो गई इसकी ट्रिक्स, बेसिक फंक्शनैलिटी। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी मैं जो फॉर्मूला लगाऊंगा वो काफ़ी बड़ा भी होगा, तो मैं हमेशा बोलूँगा कि अगर आप बड़े फॉर्मूले लगाने में आपको प्रॉब्लम होती है तो हमेशा फार्मूला तोड़ के लगाइए। अभी तो मैं साथ में बता रहा हूँ, बट जब भी आपको लगाना तोड़ के लगाइए। सबसे पहले हम इंडेक्स लगेंगे। अगर हम मैनुअली जाएंगे या किसी और रूट से जाएंगे तो हमें एक एक करके लगाना पड़ेगा। इंडेक्स मैच में ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको नेम के बेसिस पे भी दे देगा पूरा डेटा, एंड आपके जो कॉलम हेडर है उनके बेसिस पे भी पूरा डेटा दे देगा। आपने पहले एरे ले लिया, ठीक है, एरे को कर दिया फ्रीज। हाँ, फ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ, अभी फिर से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्रीज इसलिए करना होता है क्योंकि डेटा हमेशा जब भी कोई भी फंक्शन काम करता है वो नीचे नीचे जाता रहता है, या लेफ्ट टू राइट जाता रहता है, राइट टू लेफ्ट कुछ भी उसकी फंक्शनैलिटी है, पर वो वापस नहीं आता। जैसे अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है, जो टॉप पोजीशन है, या जैसे 1 पे है वो वापस नहीं आता, वो नीचे नीचे जाता रहता है। फिर वही दिक्कत हो जाती है कि वो ऊपर के सारे डेटा छोड़ देता है जब इसको फाउंड करना होता है। तो फ्रीज करना होता है, और फ्रीज हमेशा F4 फंक्शन F4 से होता है, ठीक है। अब हम आते हैं मैच में, हम लगाएंगे मैच। इंस्टेड ऑफ नंबर देने की जगह हम मैच लगाएंगे रो ढूंढने के लिए। वही नॉर्मल, अब कि हमें क्योंकि रो चाहिए, हम नेम दे देंगे, नेम लुकअप वैल्यू में नेम दे दिया, लुकअप एरे दे दिया, एंड देन 0 कर दिया। फिर हमने एक और मैच दिया। अब हम कॉलम हेडर के बेसिस पे जाएंगे, कॉलम हेडर दे दिया हमने, ये दे दिया। इस डेटा को भी फ्रीज कर दो एक बार, फ्रीज, फ्रीज, ठीक है। अब इसको 0 दे दिया, ये आ गया। अब इस एक फॉर्मूले से हम सारा डेटा निकाल सकते हैं, पर इसमें हैश एन का एरर आ गया, और ये मैंने डिलिबरेटली करा क्योंकि एक फ्रीजिंग का अभी हमने टेबल फ्रीज कर रहा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि फ्रीजिंग करी कैसे जाती है जब हम पूरा टेबल नहीं कर रहे हैं, जैसे हम इंडिविजुअल वैल्यू कर रहे हैं। अभी जैसे इसमें हमें जो चाहिए, हम जब डेटा नीचे ड्रैग डाउन करेंगे, हमारा डेटा तो एल पे ही है ना सारा नेम वाला, तो हम एल को फ्रीज करेंगे, 3 को फ्रीज नहीं करेंगे। 3 को फ्रीज नहीं करेंगे, वो L4 L5 L6 पर जाएगा। अगर हम 3 को फ्रीज कर देंगे तो L3 पे रहेगा, या फिर L3 पूरा फ्रीज कर देंगे तो L3 पे ही रहेगा वो। अब उसको नीचे नीचे ले जाना है। अब सेम M2 पे जब जाएंगे तो हमारा जो टू जो रो है वो तो सेम ही रहेगा, कि वो जेंडर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब 2 पे है, पर हमारा M चेंज होगा, M से N हो जाएगा, तो हम 2 फ्रीज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। हमने इसको फ्रीज कर दिया, ये हमारे पास पूरा डेटा आ गया। ये इसकी एक बहुत बढ़िया फंक्शनैलिटी है, इससे आपको बहुत सारा डेटा एक ही साथ निकल सकता है, आपको बार बार बहुत सारी फंक्शंस या फिर फंक्शनैलिटी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया इसका एक बड़ा वाला। अब वही है नॉर्मल, मैंने आपको इससे पहले ट्रिक बताई थी, अब हम सेम इस पर भी लगा सकते हैं वाली ट्रिक, कि जैसे अगर हम इसमें कॉलम ना देके इसको छोड़ दें, सिर्फ एक मैच दें, अगर आपका डेटा एक ही चीज़ में अलाइन है, एक ही तरीके से अलाइन है, तो आप ऐसे करके भी एक ही बारे में सब कुछ लगा सकते हैं। इसकी इंडेक्स मैच की एक और बहुत बढ़िया फंक्शनैलिटी क्या होती है, कोई लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है।
तो सपोजिबली अगर आप डेटा अगर आपका हॉरिजॉन्टली है, वर्टिकली है, कुछ भी है, आप लगा सकते हैं। एक जैसे इंडेक्स मैच अब मैं यहाँ पर भी लगा के दिखा रहा हूँ, क्योंकि डेटा हमारे पास हॉरिजॉन्टली है। अरे हमारे पास ये वाला हो गया पूरा। अब इसमें चेंज क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में बस सोचते रहना होता है कि अब फॉर्मूले में चेंज क्या होगा। लुकअप पहले जब हमारी नेम है, एक मिनट, हाँ, तो जैसे कि रो नंबर मांग रहा है वो, अब फंक्शन में हमेशा सोचते रहना चाहिए। अब रो नंबर हमारा चेंज हो जाएगा। अब रो नंबर क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि रोज अब हमारा जो सीरियल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, ये सब रोज में है, तो हम एम्प्लॉय आईडी ढूंढेंगे, ना कि नेम। नेम यहाँ पर बेसिकली रो पे, बट यहाँ पर तो वो कॉलम्स में है ना, तो इस ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। कॉमा 0, एक और मैच अब हम लगाएंगे नेम के बेसिस पे। हमने वो नहीं दिया, एग्जैक्ट मैच दे दिया। अब इस डेटा को कर देते हैं फ्रीज। फ्रीजिंग कॉन्सेप्ट में मैं एक और डिटेल वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं फॉर्म जितने भी एरर्स होते हैं, लिमिटेशन होते हैं एक्सेल की, उनके बारे में बात करूँ तो मैं और अच्छे से बताऊँगा। इसमें अब हम यहाँ पर 13 वाली रो को फ्रीज कर देंगे, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो 13 वाली ही उस पर है, रो पे है, वो नीचे नहीं जा रहा। और यहाँ पर हम बी को फ्रीज कर देंगे। ये देखिए आपके पास डेटा आ गया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाकी कोई भी अगर क्वेश्चंस तो आप कमेंट्स में छोड़ सकते हैं। थैंक यू।